आजाद पूनावाला इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। पार्टी कर्नाटका में दिखा रही है, मतलब कि कानून से अपने आप को बचाने के लिए, टू इवेड द लॉन्ग हैंड्स ऑफ द लॉ, सीबीआई के जनरल कंसेंट को ही विड्रॉ कर देना। कांग्रेस पार्टी आज एक लुटेरा चोर, एक प्रोफेशनल चोर, एक प्रोफेशनली करप्ट पार्टी की तरफ पेश आ रही है। मतलब पहले भ्रष्टाचार करती है और फिर भ्रष्टाचार की जब जांच की आंच उसके पास पहुंचने लगती है तो जैसे एक चोर अपने आप को पुलिस से बचाता है, सीबीआई से बचाता है, एजेंसी से बचाता है, वैसे कांग्रेस पार्टी अपने आप को सीबीआई से बचाने के लिए अब सीबीआई के पास से जो जनरल कंसेंट होता है वही कर्नाटका से विड्रॉ करने का काम उसने किया है। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रवैया पहले चोरी और उसके बाद सीनाजोरी, फर्स्ट यू अर्न एंड आफ्टर दैट यू आर ब्रेजन अबाउट इट, यही एटीट्यूड और अप्रोच बन चुका है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में भी और पूरे देश में भी करप्शन के प्रति। और यही एटीट्यूड और अप्रोच है सीएम सिद्धरामैया का भी, जब से मुडा स्कैम में उनकी जो कल्यूजन और संलिप्तता है वो पाई गई है। तो अगर मैं इसको समअप करूं, अगर मैं इसको बोलूं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस का मोटो बन चुका है कि पहले करूंगा भ्रष्टाचार, कोर्ट का आदेश आए, हाई कोर्ट का आदेश आए, स्पेशल कोर्ट का आदेश आए तो मैं निकालूंगा विक्टिमहुड कार्ड, मैं किसी भी तरीके से एजेंसीज का करूंगा विरोध और नहीं आने दूंगा उनको अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि लूट है मेरा जनसिद्ध अधिकार। यही कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि उसके पास जमीन लूटने का जनसिद्ध अधिकार है और अगर जांच शुरू होती है, हाईकोर्ट आदेश देता है, तो कांग्रेस पार्टी एक लुटेरा चोर पार्टी, एक प्रोफेशनल चोर की तरह, एक पेशेवर चोर की तरह, जैसे चोर पुलिस से भागता है, वैसे कांग्रेस पार्टी सीबीआई का जनरल कंसेंट कर्नाटका में विड्रॉ कर देती है ताकि सीबीआई आ ही ना सके और उस पर जांच कर ही ना सके। मित्रों, इस मंच से, from this platform, we have discussed in detail about the Muda scam, its modalities, how this 5,000 crore scam was orchestrated. पर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। पिछले कुछ दिनों में, इन द लास्ट फ्यू डेज, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर पर 3 स्ट्राइक आए हैं। आपको पता होगा आजकल की डिजिटल एज में स्ट्राइक लगता है। स्ट्राइक 1 था कि गवर्नर ने सैंक्शन दिया, अप्रूवल दिया कि ये जो मामला है प्रथम दृष्टया 5,000 करोड़ के घोटाले का मामला है, एससी एसटी ओबीसी समाज के जमीन को लूटने का मामला है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्ट्राइक 1। स्ट्राइक 2 था हाईकोर्ट का, वो कर्नाटका हाईकोर्ट का आदेश, द ऑर्डर ऑफ द कर्नाटका हाईकोर्ट, वो स्ट्राइक 2 अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया, जिसमें वो पूर्ण तरीके से इंडाइट हो गए। And then the third strike was the strike by the special court, which directed that a FIR be registered against the chief minister under various sections of IPC and POCA. अब 3 strike आने के बाद, when there are 3 strikes of corruption against you, when there are 3 undeniable important pieces of evidence against you, अपना इस्तीफा देने के बदले, instead of resigning, कर्नाटका सीएम एंड कांग्रेस पार्टी एग्जिबिटेड 3 ट्रेट्स। 3 स्ट्राइक आए तो कांग्रेस पार्टी ने 3 तरीके के लक्षण दिखाए। पहले, एससी समाज से आने वाले हमारे बहुत ही विवेकशील देश के कर्मठ व्यक्तियों में से एक थावरचंद गहलोत जी के विवेक पर सवाल उठाया गया। द कांग्रेस पार्टी इमीडिएटली स्टार्टेड रिजोर्टिंग टू अब्यूजिंग द गवर्नर। मैं गवर्नर को कभी भी एससी एसटी ओबीसी इस प्रकार से नहीं दिखता। गवर्नर एक संवैधानिक पद है, पर क्योंकि मिस इंडिया की भी जाति खोजने का काम कुछ लोग करते हैं, तो जो व्यक्ति एससी समाज से आते हैं, ऐसे गवर्नर को अब्यूज करना, उसको इंसल्ट करना, और एक इवान डिसूजा नाम का एक कर्नाटका कांग्रेस का नेता, वो तो बोलता है कि मैं इनको मार दूंगा, इस प्रकार की धमकी देता है। यह किया गया एक गवर्नर के खिलाफ। और क्या निकला हाईकोर्ट के द्वारा?
हाई कोर्ट ने गवर्नर को विंडिकेट करते हुए कहा कि द गवर्नर हैज टेकन द एब्सोल्युटली करेक्ट डिसीजन टू एंश्योर दैट देयर इज अप्रूवल ऑफ सैंक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर। मैं पढ़कर बताना चाहता हूं कि हाईकोर्ट ने और क्या क्या कहा, क्योंकि यह हाईकोर्ट ने न केवल कांग्रेस को पहली स्ट्राइक लगाई, परंतु उन्होंने गवर्नर को भी विंडिकेट किया। उन्होंने कहा, पैरा 53 में मैं पढ़ रहा हूं हाईकोर्ट का ऑर्डर, दैट फॉर द रीजन दैट इफ द पेटिशनर वॉज नॉट इन द सीट ऑफ पावर, अगर चीफ मिनिस्टर नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं होते सिद्धरामैया, वो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे नहीं होते, तो इस प्रकार का बेनिफिट उनके फैमिली को नहीं मिलता। फिर उसके आगे कहते हैं हाईकोर्ट, merely because the wife of the petitioner has indulged in these acts, legal or illegal, the petitioner cannot be said to be completely ignorant of what is happening in the life of his wife, and therefore it prima facie depicts stretching of the arms of undue influence, note the words, undue influence, and portrays abuse of power of the seat of the chief minister or any other petitioner, post held by the petitioner. मतलब सीधे सीधे कहा जा रहा है that the chief minister abused the power and misused his influence. फिर हाईकोर्ट कहता है, the petitioner CM is undoubtedly behind the smoke screen of every benefit that has flown to the wife of the petitioner. The benefit is to the family prima facie due to the power of the petitioner. साफ साफ हाईकोर्ट ने कहा कि बिकॉज द चीफ मिनिस्टर इज इन पोजीशन ऑफ पावर, वो क्योंकि सत्ता की गद्दी पर बैठे हैं, आसीन हैं, इसीलिए इतना बड़ा मुनाफा उनके परिवार और परिवारजनों को मिला है। नॉट अ सिंगल इंस्टेंस इज शोन, आगे हाईकोर्ट कहता है, वेर अ पर्सन हु हैज रेलिंक्विश्ड लैंड इन केसरग्राम हैज बीन ग्रांटेड कॉम्पेंसेटरी लैंड इन अपस्केल एरिया ऑफ माइसॉर सिटी। मतलब कि यह फायदा भी जो पहुंचाया गया है केवल अपने परिवारजनों को। कांग्रेस जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जमीन का फायदा केवल अपने दामाद और बीवी को पहुंचाती है, दामाद बीवी को ही लाभ पहुंचाती है। इसीलिए यहां पर भी कहा गया है कि किसी एससी समाज के व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को इसका फायदा नहीं मिला, केवल जो सिद्धरामैया जी की धर्मपत्नी है, परिवारजन है, उनको फायदा मिला। और आखिरी में हाईकोर्ट कहता है, फाइनली द हाईकोर्ट सेज, how and why the rule was bent in the favor of the family of the chief minister is required to be investigated. If this does not require investigation, I fail to understand what else can merit investigation. ये आने के बाद कांग्रेस पार्टी का रिस्पांस होता है कि गवर्नर के विवेक पर आज भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का सेकंड रिस्पांस, जो कल आपने देखा होगा, एक मीडिया के कर्मचारी माइक लेकर जाते हैं सवाल पूछने के लिए कि सर व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, हाई कोर्ट हैज सेड दिस, स्पेशल कोर्ट हैज सेड दिस, क्या रिस्पॉन्स है आपका, आप इस्तीफा देंगे? तो जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मीडिया के माइक को धक्का मारते हैं और एरोगेंटली बोलते हैं कि कौन है आप मुझसे सवाल पूछने के लिए। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के भाईजान और मीडिया को धमकी की दुकान और एससी समाज के गवर्नर का अपमान करने की दुकान है। यह सेकंड रिस्पांस था, मीडिया के माइक को धक्का मारना, मीडिया को गालियां देना, मीडिया को साइलेंस करना। और जो अब कल हमने थर्ड रिस्पांस देखा है कांग्रेस पार्टी का, जो एक प्रोफेशनल लुटेरा या प्रोफेशनल चोर करता है, एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह कांग्रेस पार्टी ने सीधे सीधे, जैसे चोर पुलिस से बचने के लिए छुप जाता है, वैसे सीबीआई के लिए ही जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया है। और सीधा